हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आप सभी लोगों का आरडी क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, मेरे मित्रों, मेरी सिस्टरों और मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, शेयर जरूर करें, ठीक है। और जो इस बार 2025 के बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, खास करके उन छात्रों के लिए, उन मेरे प्यारे भाइयों के लिए, उन मेरे प्यारे सिस्टरों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे मित्रों, आप इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग ऐसा काम करेंगे। और प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों, मेरे सिस्टरों, आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो भी इस बार 12वीं का बोर्ड का एग्जाम देंगे 2025 में, प्यारे बच्चों, उनके लिए फिजिक्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, आज के जो जो टॉपिक मैं लाया हूं, जो आपके यूपी बोर्ड 2025 के लिए प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। इस बात को लिख के रख लीजिए, आप सभी लोग देख लीजिए। क्या भाई लोग, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसके बारे में हम बताएंगे आप सभी लोगों को कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमें पढ़नी क्या क्या है। उसके बाद मेरे मित्रों, महत्वपूर्ण संबंध। उसके बाद मेरे सिस्टरों, महत्वपूर्ण व्यंजक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण नियम। इन सभी का एक एक करके निचोड़ मैं बताने वाला हूं, जो आपके पूरे फिजिक्स में प्यारे बच्चों आपको ये निचोड़ मिल जाएगा। ये रामबाण यदि आप जान जाएंगे तो मेरे मित्रों, आप कहीं भी उस रामबाण को चला सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को मेरे मित्रों शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके प्रश्न को समझाते हैं और आपको बताते हैं कि इस टाइप के प्रश्न को 2025 में कैसे हमें इनका सामना करना पड़ेगा। चलिए, ध्यान दीजिए मेरे मित्रों। देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषाएं में क्या क्या है। सबसे बड़ी बात है मेरे मित्रों, क्या है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, ठीक है। मेरे मित्रों, थोड़ा से इधर गया। देखिए, क्या है मेरे मित्रों, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा, बीमा, और क्या मेरे मित्रों, मात्रक। ये आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण परिभाषा का फर्स्ट पॉइंट मेरे मित्रों, महत्वपूर्ण परिभाषा का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे मित्रों, महत्वपूर्ण पॉइंट का फर्स्ट परिभाषा। और सेकंड क्या है, विद्युत द्विध्रुव को उदाहरण से ही समझाइए। उसके बाद मेरे मित्रों, विद्युत द्विध्रुव आगुण की परिभाषा, बीमा, मात्रक लिखिए। ये दो जितने भी चीजें मैं परिभाषा बता रहा हूं मेरे मित्रों, मेरे सिस्टरों, आप इस चीज को जरूर पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इस चीज को आप लोग देखिए, पहले एक काम कीजिएगा कि आप लोगों को फिजिक्स में जो टॉपिक आपको याद होगा, तब तो क्लियर है कि हमें इतना पता है। जो जो नहीं याद होगा मेरे मित्रों, पहले उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद मेरे मित्रों, आप नया हेडिंग पढ़ने का मेरे प्यारे बच्चों प्रयास करेंगे। पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या याद है। उसके बाद आप लोग आगे नया याद करने का प्रयास करेंगे। यदि नहीं याद है आप लोगों को मित्रों, मेरे प्यारी सिस्टरों, तो आप कुछ नहीं करेंगी। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ नहीं करेंगे। पहले इस वीडियो को देखेंगे और जो जो नहीं याद है पहले उसको करेंगे हम लोग मेरे प्यारे मित्रों कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए देखें क्या है। अगला क्या है, विद्युत द्विध्रुव आवेश की परिभाषा, बीमा, मात्रक, ठीक है। उसके बाद सर, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा ऋणात्मक फ्लक्स, क्या है मेरे मित्रों, ऋणात्मक फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पर ऋणात्मक फ्लक्स होना चाहिए, ऋणात्मक फ्लक्स, ठीक है। मेरे मित्रों, यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक फ्लक्स, ठीक है। मेरे मित्र, ऋणात्मक फ्लक्स होगा, ठीक है, ऋणात्मक फ्लक्स। उसके बाद मेरे मित्र क्या है, धनात्मक फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। पर बच्चों, आपको करना क्या है, पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखना है। किसी समतल पृष्ठ का विलंबित होकर गुजरने वाली
वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर ऋणात्मक फ्लक्स तथा धनात्मक फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? ऋणात्मक फ्लक्स का मतलब होता है कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर जा रही हैं, और धनात्मक फ्लक्स से क्या तात्पर्य होता है कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से कहां निकल रही हैं? बाहर। ये है इससे मतलब इसका। उसके बाद मेरे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व तथा पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा। आपको रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा याद रखनी है। और मेरे मित्रों, मेरे प्यारे सिस्टरियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से बात कहना चाहता हूं कि जो जो टॉपिक आपको याद है उस चीज पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो नहीं याद है इस वीडियो को देखने के बाद पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमें अभी परिभाषा में क्या क्या पढ़ना है। मैं महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को समझाने वाला हूं, पहले इतने का ले लीजिए मेरे मित्रों स्क्रीनशॉट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग मेरे मित्र स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला देखिए, परिभाषा क्या है? समविभव पृष्ठ की परिभाषा तथा इसकी विशेषता लिखिए। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं मेरे मित्र। उसके बाद कह रहा है इसकी विशेषता। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में विभवांतर का मान शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सदैव क्या होती हैं? अभिलंबवत होती हैं। ठीक है ना, समझ में आया मेरे मित्र? ये आप लोगों को लिखना है समविभव पृष्ठ की विशेषता में। उसके बाद मेरे मित्र क्या दिया है? धारा घनत्व की परिभाषा तथा बीमा मात्रक। धारा घनत्व की परिभाषा और उसके बाद बीमा और मात्रक लिखना है। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत होकर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मेरे मित्र आप लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे, बीमा मात्रक। उसके बाद विशिष्ट चालकता की परिभाषा, मात्रक एवं बीमा लिखना विशिष्ट चालकता का। उसके बाद मेरे मित्र आंतरिक प्रतिरोध, सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये है इसकी परिभाषा। और इसकी निर्भरता को समझाइए, किस पे निर्भर करता है इसके बारे में बताना है आप लोगों को मेरे मित्र। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा, फिर आंतरिक प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है इसके बारे में बताना है। ठीक है मेरे मित्र, अब आगे चलिए अगले पॉइंट पे देखें। अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी तथा लौह चुंबकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी में आपको क्या करना है मेरे मित्र? अंतर स्पष्ट करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बात आपसे मैं पूछ रहा हूं, यदि आप लोगों को मैं जितना थ्योरी बता दूंगा, जो जो डेरिवेशन, जो जो टॉपिक आज का मैं लाया हूं, इसमें से यदि आपको लगेगा कि नहीं सर आप वीडियो बनाइए इसका पूरा हल कर कर, तो मैं इसका जरूर वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करेंगे तो, नहीं तो आप लोगों को मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग अपने फेयर में निशान लगा लीजिएगा और उस फेयर से अपनी परिभाषा को याद कीजिएगा मेरे मित्र। ठीक है समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है मेरे मित्र कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में क्या है भाई? देखिए इसमें क्या कह रहा है? भूचुंबकत्व के अवयव की परिभाषा। तो मेरे मित्र भूचुंबकत्व जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है दिक्पात कोण, एक होता है मेरे मित्र नमन कोण, और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो ये तीनों की परिभाषा आप लोगों को लिखने के लिए बोला है। समझ में आया मेरे मित्र? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग लिख लेंगे? मैं क्या बोला आप लोगों को समझ में आया ना? उसके बाद आगे देखिए क्या कर रहा है? स्वप्रेरकत्व की परिभाषा, मात्रक, बीमा। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा और मेरे मित्र बीमा। स्वप्रेरकत्व का तो याद होना चाहिए। ठीक है इससे आप लोगों की दोस्ती और आप लोगों की बॉन्डिंग बड़ी खतरनाक होनी चाहिए इससे। क्यों? क्योंकि एक बहुत ज्यादा तेज पूछा जाता है मेरे मित्र। ठीक है, आगे देखिए अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा, मात्रक, मात्रक, मात्रक बीमा। ठीक है, मात्रक बीमा ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे मित्र, मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये भी। ठीक है, तो आप लोग जो जो मैं आज का जो भी मैं प्रश्न लाया हूं मेरे मित्र, आप उसको जरूर पढ़िएगा ठीक है,
आगे देखिए क्या है, कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा तथा विशेषता लिखना है। तो आप लोगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा लिखनी है और इनकी विशेषता मतलब गुण लिख देना है। हो गया आपकी विशेषता मेरे मित्र। उसके बाद कह रहा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिभाषा तथा शर्त। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखना है और शर्त लिखना है। ठीक है मेरे मित्र, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको हमारी बात समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं मेरे मित्र तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अब आगे देखें, व्यतिकरण की परिभाषा तथा शर्त लिखना मेरे मित्र। उसके बाद विवर्तन की परिभाषा तथा शर्त लिखना है। विवर्तन की परिभाषा लिखनी है और शर्त लिखना है। ठीक है, तो मेरे मित्र आप लोग, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में निशान लगाते रहें कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये चीज हमको पढ़ के जाना है। यूपी बोर्ड 2025 के बोर्ड के एग्जाम को प्यारे बच्चों फाड़ के आना है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट मेरे मित्र। हो गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे देखिए, अगले पॉइंट देखिए क्या कह रहा है मेरे मित्र, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, कह रहा प्रकाश के ध्रुवर तल तथा पोलराइट की परिभाषा एवं उपयोग लिखिए। ये जब भी मेरे मित्र परिभाषा देगा, जब भी प्रश्न में देगा तो आपको 4 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में मेरे मित्र? 4 से 5 नंबर में प्रश्न देगा, जो मैं यहाँ पे लिखा हूं। प्रकाश का ध्रुवर तल तथा पोलराइट की परिभाषा एवं उपयोग, पोलराइट का उपयोग लिखने के लिए बोला है, तो आपको मैक्सिमम 5 नंबर देगा ये थ्योरी लिखने के लिए मेरे मित्र। क्या प्यारे बच्चों हमारी बात समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए मेरे मित्र। आगे देखिए क्या कह रहा है, बोहर के परमाणु मॉडल की बोहर के परिकल्पना को समझाइए। बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना होना चाहिए मेरे मित्र। वहां पर केवल परमाणु ही लिख दिया गया है, तो आप समझ लीजिएगा यह है बोहर के परमाणु मॉडल की परिकल्पना को समझाइए। तो बोहर ने 3 परिकल्पना की है परमाणु मॉडल के संदर्भ में मेरे मित्र, वही तीनों आप लोगों को समझाना है। 3 परिकल्पना क्या क्या किया है पता है ना? प्रथम परिकल्पना था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बिना ऊर्जा को उत्सर्जन के वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, पहली परिकल्पना। दूसरी, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पुरगुणज होता है। और मेरे मित्र तीसरी परिकल्पना यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च एनर्जी से हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आती है तो ऊर्जा को उत्सर्जन, और जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाती है मेरे मित्र तो ऊर्जा का अवशोषण करती है। ये है बोहर के परमाणु मॉडल की 3 परिकल्पनाएं। यही मेरे मित्र, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, यही तीनों आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है समभारिक, समस्थानिक तथा समन्यूट्रॉनिक की उदाहरण सहित समझाइए। समभारिक का मतलब ऐसे भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समभारिक कहते हैं। समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं मेरे मित्र, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। उसके बाद समन्यूट्रॉनिक ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे मेरे मित्र उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को? उसके बाद उदाहरण सहित बोला है, तो आप लोग एग्जाम्पल सहित मेरे मित्र आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में आप लोगों को 3 नंबर में देने वाला है। ठीक है मेरे मित्र, आगे देखिए, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय यहाँ पर गड़बड़ हो गया मेरे मित्र। नाभिकीय विखंडन और प्रश्न था अच्छे से, लेकिन वो गड़बड़ हो गया मेरे मित्र। ठीक है, आप लोग चिंता ना करें, बातों को बस समझते हैं। नाभिकीय विखंडन और मेरे मित्र यहां पर होना चाहिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन मेरे मित्र, नाभिकीय संलयन। ठीक है मेरे मित्र, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या है नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन
उदाहरण सहित समझाइए। तो मेरे मित्र इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल सहित आपसे पूछा है तो आप लोग इसको लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो इसको जरूर याद कर लीजिए मेरे मित्र। ये है आप लोगों का केवल महत्वपूर्ण थियरी के जितने आपके यूपी बोर्ड 2025 के लिए महत्वपूर्ण है मेरे मित्र, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना ही थियरी पढ़ के जाएंगे तो भी आपके एकदम अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। ये हमारी गारंटी है मेरे मित्र। आप बस परेशान मत होइए, जो जो मैं बोल रहा हूं अपने पैर में निशान लगाइए और मेरे मित्र आप उसको याद करें, ठीक है। आप ऐसा काम करने का प्रयास जरूर करें मेरे मित्र। तो आप लोग फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मैं आगे चलता हूं महत्वपूर्ण व्यंजक पर, ठीक है मेरे मित्र। उम्मीद है कि मेरे मित्र आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए देखिए महत्वपूर्ण नियम क्या है मेरे मित्र, मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण नियम क्या है। देखिए पहला कूलाम के नियम की परिभाषा याद रखना है मेरे मित्र। दूसरा का गॉस, जो कि ये भी बहुत तेज पूछे जाने वाला प्रश्न है मेरे मित्र। और तीसरा का ओम के नियम की परिभाषा, ये तो आप 10 से ही पढ़ रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद एम्पियर के परिपति नियम, ये भी बहुत तेज पूछे जाने वाला प्रश्न है। उसके बाद फैराडे के नियम, मेरे मित्र इसको छोड़िएगा मत। फैराडे के दो नियम होते हैं, प्रथम और द्वितीय नियम, दोनों जरूर पढ़ के जाइए मेरे मित्र, ठीक है। उसके बाद क्या किरचॉफ, ये भी एकदम पढ़ के जाना है आप लोगों को। किरचॉफ जो है ये भी बहुत तेज पूछा जाता है, किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के दो नियम है। किरचॉफ के कितने नियम है मेरे मित्र, दो नियम है। और एक नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, प्रथम नियम। और दूसरा का नियम मेरे मित्र ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम देगा, ठीक है। कहाँ काम देगा मेरे मित्र, ऑब्जेक्टिव में। समझ रहे हैं बातों को, बताइए। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। आगे देखिए मेरे मित्र, लेंज, तीसरा क्या, लेंज के नियम की परिभाषा, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। 7 नियम है मेरे मित्र फिजिक्स में, 7 नियम को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और सातों नियम को एकदम रट्टा मार के जाइए, एकदम लाजवाब तरीके से मेरे मित्र, इसको भूलिएगा मत। बड़े मेहनतों के बाद आप लोगों के लिए कुछ दवा बना के लाया हूं, तो आप इसको पीना ना भूलिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया मेरे मित्र, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए आगे देखिए क्या है। अब है संबंध, महत्वपूर्ण संबंध। जैसे संबंध होता है ना, किसका इससे संबंध कीजिए। तो पहला संबंध क्या है, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध पूछा जा सकता है। उसके बाद अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, मेरे मित्र ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको याद जरूर करके जाइएगा। जो मैं संबंध करा रहा हूं इतना संबंध तो मेरे मित्र आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या, तीसरा का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये भी याद होना चाहिए। और क्या है, स्वप्रेरकत्व तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध, ये भी एकदम अच्छे से रिपीट होना चाहिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल और मेरे मित्र स्वप्रेरकत्व और प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध, ये भी आपको अच्छे से एकदम याद होना चाहिए। ये है महत्वपूर्ण संबंध मेरे मित्र। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहने, ले लीजिए इतने का स्क्रीनशॉट, ठीक है। उम्मीद होगा मेरे मित्र कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्या है, उस संबंध खत्म हो गया। अब मेरे मित्र आ गया महत्वपूर्ण व्यंजक, मतलब डेरिवेशन। महत्वपूर्ण व्यंजक मतलब क्या होता है, डेरिवेशन। और डेरिवेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है। पहला, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव, यहां द्विध्रुव होना चाहिए, विद्युत द्विध्रुव, इसको पहले इसको हटाइए, यहाँ विद्युत द्विध्रुव लिखिए मेरे मित्र। यस सर, मैं लिख दे रहा हूं, आप चिंता ना करें। यस यस मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो आप लोगों को इसको याद रखना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन, डेरिवेशन। अब व्यंजक में बता रहा हूं, तो इसको फर्स्ट चैप्टर का निगमन है,
आप जरूर इसको याद रखिएगा मेरे मित्र। आगे क्या है सेकेंड पॉइंट में, अनंत विस्तार रेखी तार के निकट, अनंत विस्तार रेखी तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। अनंत विस्तार का जो तार था, इस रेखी तार के कारण इसके निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन, हम लोग ऐसे एक गॉसियन पृष्ठ बनाए थे बेलनाकार, और इसी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स था। तो मेरे मित्र इस तार के निकट कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, यही आपसे पूछ रहा है। आगे देखिए, आगे समांतर प्लेटों के बीच टी मोटाई का आंशिक पदार्थ के परावैद्युतांक पदार्थ रखने पर, आंशिक पदार्थ के परावैद्युतांक पदार्थ रखने पर धारिता का निगमन। ठीक है, जब दो समांतर प्लेट है उनके बीच में टी मोटाई का कोई के परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाएगा, तो समांतर प्लेट की धारिता कितनी हो जाएगी, उसका निगमन करना है, डेरिवेशन प्राप्त करना मेरे मित्र। ठीक है, सूत्र प्राप्त करना है। अब आगे देखिए क्या है, अनुगमन वेग। क्या मेरे मित्र, अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की उत्पत्ति, किसके नियम की सहायता से मेरे मित्र, अनुगमन वेग के सहायता से आपको ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारी बात इतना समझ में आ गया है मेरे मित्र, मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ले लीजिएगा इतने का स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे मित्र। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद है मेरे मित्र कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ले लिए हैं कि नहीं ले लिए? तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर मेरे मित्र, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट ना भूले मेरे मित्र। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि जिसके कारण आपके वजह से आपके दोस्त का भला हो जाए। आगे देखिए क्या है, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है। क्या कर रहा है, व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में है, उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए मेरे मित्र। उनके भुजाओं के, उनके संतुलन अवस्था में है, उनकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, अब आगे क्या, व्हीटस्टोन सेतु किए है ना, व्हीटस्टोन सेतु को मेरे मित्र आप लोग क्या कर रहे थे, उनके प्रतिरोधों का अनुपात करना है, तो वही कह रहा है इनके प्रतिरोधों का अनुपात करना है। ठीक है मेरे मित्र, आगे देखिए, कह रहा है वृत्ताकार धारावाही लूप, वृत्ताकार धारावाही, धारावाही के वृत्ताकार धारावाही, यहाँ हटा दीजिए, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन। तो वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन क्या है, आपसे बोला है यही प्राप्त करने के लिए डेरिवेशन B बराबर म्यू नॉट I अपान 2R। बहुत तेज पूछे जाने वाला प्रश्न है, बहुत तेज बनते हो ना, वही बात है यहाँ पर। आगे देखिए क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। मेरे मित्र आपको पता है B बराबर म्यू नॉट यान आई ए स्क्वायर बटे में मेरे मित्र 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3 के बटा 2, यही आप लोगों को करना है। वृत्ताकार, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर नहीं, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर, जैसे वृत्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र पर नहीं, इसके अक्ष पर। अक्ष क्या होता है, जो इसके केंद्र से लाइन होकर जाती है उसे अक्ष पर, इसी अक्ष पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का निगमन। क्या मेरे मित्र, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इतना हो गया, तो आप लोग ले लीजिएगा इतने का स्क्रीनशॉट। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने फेयर में देखिए कि आपको कितना कितना डेरिवेशन याद है और कितना डेरिवेशन नहीं याद है। इस वीडियो से जरिए आप अपने दिमाग में रखिए कि आपके पास कितना वीडियो लाभदायक है आपको। और मेरे मित्र आप ये देखेंगे कि आपको जितना मैं डेरिवेशन दिखा रहा हूं, क्या उतने में से आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। यदि कंप्लीट है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तब आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा डेरिवेशन। ठीक है, लेकिन यदि डेरिवेशन नहीं कंप्लीट है, तो जो जो कंप्लीट नहीं होगा, हम जो वीडियो में दिखा रहे हैं इसमें से जो जो डेरिवेशन मेरे मित्र नहीं कंप्लीट होगा, पहले उस डेरिवेशन को करेंगे कंप्लीट, उसके बाद आप लंबी राहत लेंगे।
तब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे और आपको मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे मित्र, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं टोटल 19 डेरिवेशन आप लोगों के लिए लाया हूं। जो 19 डेरिवेशन में से कंफर्म है मेरे मित्र, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि 19 डेरिवेशन ऐसे ऐसे डेरिवेशन लाया हूं कि जिसके पूछे जाने के चांस 100% होते हैं मेरे मित्र। जरूरी नहीं कि आपके ही जिला में ये प्रश्न पूछा जाए। 19 डेरिवेशन में से हर एक जिला का हर एक सेट में मेरे मित्र, हर एक सेट पेपर में आप लोग समझ लीजिएगा ये डेरिवेशन बनेगा ही बनेगा। आप मेरे मित्र सब डेरिवेशन यदि याद किए हैं तो आपके सेट पेपर में डेरिवेशन आने वाला है, ये हमारी गारंटी है। लिख के रख लीजिएगा, जब आप बोर्ड का एग्जाम देकर आएंगे तो कमेंट कीजिएगा सर आप जो कहें आपकी बात सही है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे देखिए मेरे मित्र, क्या है, दो समांतर धारावाही लंबे चालकों के बीच चुंबकीय बल का व्यंजक या बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे मेरे मित्र, 2 पाई I1 I2 बटे में RL, ये फार्मूला पढ़े हैं मेरे मित्र, यही चीज है। उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक मेरे मित्र, टाउ बराबर I/B/L साइन थीटा, यही बोला है। आयताकार कुंडली पर यही बल आघूर्ण लगता है मेरे मित्र। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये बात समझ में आ रहा बा आप लोगन के? ठीक है, अगले पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल सी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ में पहला प्रतिबाधा, दूसरा मेरे मित्र क्या बोला है, वोल्टता तथा धारा के बीच में कलांतर। ठीक है, पहले तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, फिर एलसीआर परिपथ में कलांतर निकालना है वोल्टेज और धारा के बीच में। कलांतर का फॉर्मूला क्या होगा, tan फाई करके जो आता है XC माइनस XL या XL माइनस XC बटे में R। ठीक है मेरे मित्र, आगे देखिए क्या है, अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति लिखिए। अनुनाद की स्थिति में जो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो मेरे मित्र मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ये आप लोगों को 3 से 4 नंबर में, 5 नंबर में प्रश्न 4 नंबर में बनेगा। तो अनुनाद डेरिवेशन के टाइप में 5 नंबर का डेरिवेशन या 3 नंबर का डेरिवेशन हो। अनुनाद की अवस्था में परिपथ की प्रकृति, तो अनुनाद की अवस्था में परिपथ की प्रतिबाधा उसके प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। तो अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति कैसी होती है, प्रतिरोध की जैसी। लिखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध के जैसी, प्रतिरोध के जैसी। ठीक है मेरे मित्र, आगे देखिए क्या है, अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक या बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में 1/LC, यही प्राप्त करना है अनुनादी आवृत्ति। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को कि अनुनादी आवृत्ति में क्या पूछेगा, यही व्यंजक करना है मेरे मित्र। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रहा बा, तो मेरे मित्र इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना एकदम ना भूलिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे मित्र। अगले टाइप का डेरिवेशन देख लीजिए क्या कह रहा है, गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। तो पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए मेरे मित्र, मतलब आप लोगों को मेकर सूत्र करना है। क्या है, मेकर, मेकर सूत्र। ये क्या है मेरे मित्र, मेकर सूत्र। आपको कौन सा डेरिवेशन करना है, मेकर सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो मेरे मित्र इस बार 2025 में मेकर सूत्र आने वाला है, इस बात को लिख के रख लीजिएगा और पेपर देने के बाद अब आकर कमेंट कीजिएगा सर मेकर सूत्र आ गया था जो आपने बोला। ठीक है, चलिए देखिए अगले पॉइंट में क्या है, परस्पर संपर्क में रखे, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का स्थापना कीजिए। मतलब कौन सा सूत्र, जैसे मेरे मित्र आप ध्यान दीजिए, आपको पता है 1/F कैपिटल F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों,
आप लोगों को पता है यही संयुक्त लेंस की फोकल दूरी होता है। यही मेरे मित्र आप लोगों से बोला है डेरिवेशन करने के लिए। क्या आप लोगों को हमारी बात समझ में आया? यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को मेरे मित्र सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे देखिए, खगोलिक दूरदर्शी के किरण आरेख बनाइए। खगोलिक दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना है मेरे मित्र आप सभी लोगों को, तथा इसकी आवर्धन आवर्धन क्षमता का सूत्र निर्गत कीजिए, निर्मित कीजिए, मतलब निगमन करना है, ठीक है, निर्गमित कीजिए। जब अंतिम प्रतिबिंब मेरे मित्र स्पष्ट की दृष्टि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, ठीक है। तो आप लोगों को जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा हो तो मेरे मित्र पहला क्या काम करेंगे, आप लोग उसका चित्र बनाएंगे, फिर आप लोगों को उसके आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त करना है, ठीक है, व्यंजक डेरिवेशन करना है मेरे मित्र। समझ में आप सभी लोगों को। अगले पॉइंट में देखें, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका, तरंगिका, द्वितीयक तरंगिका किस परिकल्पना क्या है? पहले आप लोगों को बताना है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं की परिकल्पना क्या है। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका की परिकल्पना क्या है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका की परिकल्पना आपको याद है मेरे मित्र? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा और याद करके इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। इसके आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करना है, मतलब हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत से अपवर्तन के नियम की व्याख्या करना है मेरे मित्र। और आप लोगों को पहले द्वितीय तरंगिका की परिभाषा लिखने के बाद द्वितीय तरंगिका की परिकल्पनाएं क्या है, दो तीन जो परिकल्पनाएं होंगी, तीन ठो, उसको लिख दीजिएगा मेरे मित्र। उसके बाद अपवर्तन के सूत्र का निगमन कर दीजिएगा, जो कि 5 नंबर में आप लोगों को देने वाला है। तो मेरे मित्र आप लोग इतने का ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, ठीक है, ठीक है। आप लोग मेरे मित्र आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए इस प्रश्न में क्या करा, किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की विवेचना, 2025 में पूछे जाने वाला प्रश्न इस बार का। उसके बाद प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए। तो आप लोगों को पहले प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करना है, इसके पर मेरे मित्र प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर, ठीक है क्या। उसके बाद तथा समीकरण एच न्यू बट 1/2 एम भी स्क्वायर, 1/2 एम भी स्क्वायर एच न्यू नॉट व्युत्पन्न कीजिए। पहले तो आपको प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है, ठीक है। उसके बाद इस समीकरण का निगमन करना है, ठीक है। एच न्यू बराबर हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट मेरे मित्र, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, अगला क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्ध्य के सूत्र लिखे। तो मेरे मित्र हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्ध्य लिखना है। तरंगदैर्ध्य का सूत्र लाइमन, बामर, पास्टन, फुंड, ब्रैकेट, इन सभी श्रेणियों के आप लोगों को तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखना है मेरे मित्र। समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद क्या करा, बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो आप लोग मेरे मित्र व्यंजक प्राप्त करेंगे, लेकिन किसके लिए, nवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके लिए आप लोगों को व्यंजक प्राप्त करना है, उसके त्रिज्या के लिए, nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए। तो आप लोग मेरे मित्र त्रिज्या के निगमन का डेरिवेशन भी याद रख लेंगे। मैं आप लोगों को जितना डेरिवेशन बता रहा हूं मेरे मित्र, आप लोग इतना भी डेरिवेशन पढ़ लेंगे तो आप लोगों का अच्छे से एकदम कल्याण हो जाएगा, अब अच्छे से अच्छा नंबर आ जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके डेरिवेशन और थियरी में मैं गारंटी दे रहा हूं, एक नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो मेरे मित्र आप लोग पहले इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। उम्मीद होगा कि मेरे मित्र, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे देखिए, अगले पॉइंट पे देखिए,
अगले पॉइंट में है मेरे मित्र महत्वपूर्ण संरचनाएं, संरचना कार्य सिद्धांत। महत्वपूर्ण संरचना कार्य सिद्धांत मेरे मित्र, महत्वपूर्ण संरचना कार्य सिद्धांत में क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है ये बताना है, इसकी संरचना संरचना को चित्र सहित समझाइए। इसके संरचना को चित्र सहित समझाना है, मतलब चित्र बना के तब इसके संरचना के बारे में लिखना है मेरे मित्र, ठीक है। ये संरचना और कार्य सिद्धांत बोला जाएगा। उसके बाद देखिए, चल कुंडली धारा मापी की संरचना तथा कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है, कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। आप लोगों को समझ में आया, चल कुंडली धारा मापी। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्य प्रणाली को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। ये जितने चित्र मैं बता रहा हूं मेरे मित्र, आप इन तीनों चित्र को जरूर एक बार देख कर जाइएगा। कोई भी एक चित्र आप बना देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, तीनों में से कोई भी एक। और इसमें से सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर को देख के जाइएगा मेरे मित्र, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या क्या आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ट्रांसफार्मर की संरचना, फिर ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, उसके बाद मेरे मित्र ट्रांसफार्मर कौन से उसकी क्रियाविधि, ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, और ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी ऊर्जा में हानि होती है। इन सभी को आप जरूर याद करके जाएंगे मेरे मित्र। इस बात को जरूर याद रख लीजिएगा, जो मैं आप लोगों को बोल दिया हूं सो बोल दिया हूं, आप लोग वही पढ़िए। अब मेरे मित्र, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी सिस्टरियां, आप लोगों को इसके अलावा कुछ पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं है थियरी में, ठीक है। जो मैं बता दिया हूं मेरे मित्र, बस उतना ही थियरी पढ़िए, उससे बाहर से कुछ प्रश्न नहीं आने वाला है, एक भी बाहर से कुछ प्रश्न नहीं आएगा मेरे मित्र। बस यही पढ़ के जाइएगा। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो जरूर इस वीडियो को देखें। और मेरे मित्र, मैं गारंटी देता हूं कि अभी जितना दिन पेपर बाकी है उतने दिन में आपका एकदम लाजवाब तरीके से फिजिक्स तैयार हो जाएगा। बस आप हमारी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे जैसे मैं जो हेडिंग लिखवाया हूं, जो डेरिवेशन बता रहा हूं, जो भी मैं आज के लिए वीडियो में आप लोगों को समझाया हूं मेरे मित्र, इस प्रश्न का यदि आप हर एक प्रश्न का जवाब अच्छे से रख लेते हैं तो गारंटी मैं दे रहा हूं 2025 के बोर्ड के एग्जाम को प्यारे बच्चों आप एकदम धुआं धुआं कर देंगे, आग लगा देंगे, ठीक है। तो मेरे मित्र, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे मित्र, आप लोगों को यदि हमारी बात समझ में आ गया है और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो को यदि आप नए हैं तो वीडियो को कमेंट करना ना भूलें, कमेंट तो करेंगे ही, और लाइक भी कर दीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। क्या मेरे मित्र, आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है? अब आपका हो गया कल्याण, आप लोग निश्चिंत रहें। अब जो मैं बता दिया बस वही आप लोगों को पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं, मेरे मित्र, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी सिस्टरियां, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। बाय, मिलते हैं।